आपके 3 माह हैं, कम से कम 2 से 3 माह एकांत ज़रूरी है। कोचिंग जहाँ होती है वहीं छोड़ देना। जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना, आखिरी 3 माह किसी कोचिंग मत जाना। आप अक्टूबर तक अगर जा रहे हो तो अक्टूबर तक चले जाओ। अक्टूबर लास्ट वीक में छोड़ दो, जहाँ कोर्स हुआ है वहीं छोड़ दो, जो शेष बचा है वो आप खुद से कर लेना। तो आखिर के 3 महीना बिल्कुल एकांत। अभी कोई नया बैच आ रहा है तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि कोचिंग वालों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये लास्ट में कई क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, कई बार पता नहीं कैसे कैसे बैचेज लेके आ जाते हैं। तो एक वर्ग, हालांकि कोचिंग वालों की गलती नहीं, वो उनका व्यवसाय है। बच्चों को समझदार होना चाहिए। तो समझदार बच्चा ही नहीं है तो फिर वो नौकरी के वैसे लायक नहीं है। अगर आप में इतनी समझ भी नहीं है कि मुझे किस समय कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए, एक टैबलेट होती है पैरासीटामोल, बुखार आता है तभी खाई जाती है। अगर आप बिना बुखार के खाओगे तो लॉस करेगी, डेफिनेटली लॉस करेगी। तो टैबलेट का फायदा भी है, टैबलेट का नुकसान भी है। उसी तरह से कोचिंग के फायदे भी है, कोचिंग के नुकसान भी है। अब ये स्टूडेंट पे तय होता है कि समझदार है तो फायदा लेगा, मूर्ख है तो नुकसान करेगा अपना। कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये जो टेलीग्राम की दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है इनमें समय खराब करने की बजाय ये जितने यूट्यूब की दुनिया में, वही मैराथन एंड ऑल, इनमें अगर समय खराब करने की बजाय कॉपी लेके रूम में बैठोगे अच्छे से, तो निश्चित तौर पे एक पार्ट पूरा तैयार कर लोगे। और इस यहाँ पे आप 50-100 सवाल कर पाओगे, आंखें थक जाएगी, दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और देखते ही देखते आप है वो एकदम हो जाओगे, पागल से हो जाओगे और ठीक से नहीं कर पाओगे। फिर वो कुछ ध्यान भी नहीं लगता, और ना आपकी शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई हो पाती है, ना आप पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं। बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होती है, फिर मोबाइल देखते हो, फिर मोबाइल में खो जाते हो, देखने क्या जाते हो और क्या ही देख के आते हो, फिर जो देखना चाहते थे उसके लिए वापस मोबाइल खोलते हो। ये सारा कचरा इस समय मत करना। बेहतर होगा आपके पास जो भी विषय वस्तु है उसको बार बार पढ़िए, इन चीज़ों में आप दूरी बना के रखिए। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में कोई आपको एक आधा चैप्टर अभी समझ में नहीं आया हुआ है तो आप है वो देखना चाहते हैं कहीं से, तो ठीक है, थोड़ा सेलेक्टिव आप देख सकते हो। इसके अलावा अपनी जो सामग्री है, वो जो आपने सामग्री चयन किया था वही रखें। कृपया करके इस समय सामग्री न बदलें और बहुत लिमिटेड सामग्री रखें। एक पार्ट के लिए एक रखें। आज भी अगर आपके पास में एक एक पार्ट के 2-2, 3-4 विषय वस्तु है तो आज ही सेलेक्ट करके कह दें कि भाई मैं प्रबंधन के लिए ये पढ़ूंगा, भूगोल के लिए ये पढ़ूंगा, इतिहास के लिए ये पढ़ूंगा, मैनेजमेंट के लिए ये करूंगा, इसके लिए वो, उसके लिए एक एक फिक्स कर दो, आज ही कर दो। अगर आपके पास आज भी अधिक है तो एटलीस्ट अभी भी उसको छंटनी करके और लिमिटेड कर दो, क्योंकि लिमिटेड सामग्री नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, तो न तो उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे और न ही उसको आप समेट पाओगे लास्ट में। इसलिए आज ही सामग्री को लिमिटेड कर दें। अध्यापक